हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और आज आपको समझ तो आ गई है। टाइटल भी पढ़ लिया होगा आपने। पिकअप आइल रीडिंग है। असल में यहाँ पे मैंने 4 डेक्स रखे हैं, ठीक है। 4 चॉइसेस हैं हियर और आपने अपनी पसंद से एक डेक चूज करना है। अगर आपके जहन में एक से ज्यादा लोग हैं तो एक वक्त में अभी एक पर्सन को चूज कर लें, एक पर्सन के लिए डेक चूज कर लें और उसकी रीडिंग वॉच कर लें। उसके बाद जो बाकी 3 बचे उसमें से दूसरे पर्सन के लिए चूज कीजिएगा। एक वक्त में 2 लोगों के लिए चूज मत कीजिएगा। इससे क्या होता है, एनर्जी मिक्स हो जाएंगी, फिर कहेंगे रेजोनेट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए एक वक्त में एक ही आपने रीडिंग वॉच करनी है और एक वक्त में एक ही पर्सन के बारे में सोच के चूज करना है। मेडिटेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। ये जो डेक्स है ना, ये आप नहीं चूज करें, बेसिकली ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज हैं, ये आपको अपनी तरफ खींचेंगी और ये आपकी एनर्जीज ही हैं इनमें, ठीक है। तो जो आपको ज्यादा ड्रॉन मोस्ट होता है आप उसे पिक कर लीजिएगा। अच्छा जी, चॉइसेस रखते हैं यहाँ पर। ये है ABCDEFG, ये है नंबर 1 ऑप्शन, ओके। एंड देयर इज UVWXYZ एंड नंबर 2 ऑप्शन एंड OPQRST, ये नंबर 3 ऑप्शन है। HIJKLMN, ये नंबर 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो आप एक ऑप्शन पिक कर लीजिए और अगर आप अल्फ़ाबेट्स के साथ चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नंबर्स के थ्रू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से पिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है डेक वाइज पिक कर सकते हैं। उसके अलावा यस, ये रखते हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे हार्ट्स रख लेते हैं डिफरेंट कलर्स के। चाहे तो आप इससे भी पिक कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्राउन कलर का स्टोन है, नंबर 1 ऑप्शन। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोन नंबर 2, रेडिश सा है ये शेड। एंड वाइट नंबर 3 एंड द पिंक नंबर 4। आप अपने बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें और एक पायल या एक डेक चूज कर लें। होप्स के फ्रेम में आ रहा हो, ओके। इसी में हम साथ में चार्म्स भी देखेंगे और एक पेंडुलम रीडिंग भी सबके लिए निकालेंगे, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग्स हैं, तो जितनी जितनी रेजोनेट होंगी आपने उतनी उतनी रखनी है। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप जो है क्विट कर दें, दूसरी रीडिंग देख लें, दूसरी पायल चूज कर लें, ठीक है। उससे हो सकता है उसमें आपको एनर्जी मिल जाए। आज का जो सब्जेक्ट है, विल माई एक्स कम बैक टू मी, यानी कि आपका जो भी दोस्त है वह उसके साथ आपकी सुलह सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट है, कनेक्शन ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, वो चले गए, कुछ भी हुआ। तो ये कनेक्शन इस बात पे है कि आया वो वापस आएंगे, सुलह सफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और इसी रीडिंग में फिर ओवरऑल उनकी एनर्जीज भी देखेंगे। जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ ये तो नहीं देखना कि वो आपके साथ सुलह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाल ही ये भी देखना है कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। बाज़ दफ़ा सुलह नहीं भी हो पाती मगर फीलिंग्स बड़ी प्यारी प्यारी होती है। तो इस तरह से हम ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए देखेंगे, ठीक है। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। एंड मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जो कि ऐसी ही प्यारी प्यारी टैरो रीडिंग्स वहाँ पर भी होती हैं मगर इंग्लिश में होती हैं, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों को इंग्लिश आती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन देयर। और ये जो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 कब स्टार्ट होगी, टाइम स्टैम्प में मैं लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम लिख दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी टाइम मेंशन कर दूंगी। चाहे तो आप पूरी वीडियो देख लें, चाहे तो आप अपनी ऑप्शन को पिक कर लें, ठीक है। और जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आपने मैसेज छोड़ देना है और जो ही
मैं देखूंगी, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी, मगर एक बात जहन में रखिएगा कि मैं फ्री रीडिंग्स पर्सनली ऑफ़र नहीं करती हूँ। आपको चार्ज किया जाएगा, आप पे करेंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा टाइमलेस वीडियोस का, तो उसमें बहुत सी ऐसी वीडियोस मेंशन हैं, ऐड हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये भी वीडियो वहीं पे ऐड हो जाएगी अभी। चलें जी, ऑप्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन 1, हाय ऑप्शन 1, जिन लोगों ने ये हार्ट, टाइगर आई या फिर ABCDEFG या नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। सो द लॉर्ड ऑफ द रिंग, ये टैरो डेक है। सो लेट्स स्टार्ट। या ओके, ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या इनके साथ सुलह करेंगे या नहीं करेंगे? ग्रुप नंबर 1, रिकंसिलेशन होगी या नहीं होगी? रिकंसिलेशन होगी या नहीं होगी? काफ़ी महीने 2-3 बाद मैंने ये डेक यूज़ किया है। ओके, क्या सुलह होगी या नहीं होगी? ग्रुप नंबर 1, ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड द 5 ऑफ कॉइंस। सो दिस सीम्स लाइक कि पहले तो आपने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस कनेक्शन में, बड़ा इंजॉय किया था, बड़ी इज्जत भी पाई, प्यार, मोहब्बत, चाहत और रोमांटिक सॉन्ग्स, पैशनेट म्यूज़िक एंड जो इंजॉयमेंट होती है विद ईच अदर, तो हाई रिगार्ड्स, एक दूसरे के साथ बड़े सपने देखे, तो काफ़ी ब्लेसिंग्स थी जो आपके कनेक्शन में थी। तो अब आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे लगता है आप लोग कनेक्शन में नहीं हो, और अगर कनेक्शन में, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि हो, अगर कोई है भी तो जैसे मुंह इधर को और मुंह उधर को, दो मुंह इधर उधर अलग अलग, तो साथ बनता हुआ नहीं है। एक बंदे ने दूसरे को बीच में ही छोड़ दिया, दूसरा कहेगा इसने मुझे छोड़ा, पहला कहेगा नहीं मैं, इसने मुझे समझा नहीं। तो इस तरह की एनर्जी है कि होपलेसनेस है कनेक्शन में, दूरी भी है, डेस्परेशन भी है, फिर बेचारापन जो होता है वो भी दिख रहा है कि हाय हम तो बहुत बेचारे हैं, हम लोग कहाँ फंस गए। तो इस तरह की एनर्जी के साथ यहाँ पे जो है ना, इस एक सख्त पीरियड में दूसरे ने छोड़ दिया, एक बंदे को दूसरे ने छोड़ दिया। सो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज क्या हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपके जो पर्सन की इन जनरल स्पीकिंग, वो जो है मोहब्बत करते हैं किसी को, बहुत चाहते हैं, कनेक्शन बनाना की बड़ी ख्वाहिश है, और बड़े दिल से इनकी ख्वाहिश है कि कनेक्शन बने, लव मेकिंग हो, रिलेशनशिप बने। हाँ, तो दे आर इन लव, एक्चुअली दे आर इन लव एंड दे आर मिसिंग यू गाइज। इट सीम्स लाइक डैट कि ये आपको मिस करते हैं, और आपके साथ ये ऐसे जैसे मिरर नहीं करता इंसान आपकी फीलिंग्स को समझना, आपकी जज्बात क्या हैं, आप सोचते क्या हो, आपकी चाहतें, ये मीसना बंदा बन जाता है जब वो कहता है हाँ अच्छा नहीं मुझे तो नहीं पता। अदरवाइज ये इंसान प्रॉपरली आपकी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक है। तो ये इंसान प्रोबेबली आपको, आप इनके एब्सेंस, आपके एब्सेंस में भी आपको फील कर रहा है।
आपकी एब्सेंस में भी इसको आपकी चाहत हो रही है, और इसकी करंट एनर्जी लाइक कि इसको मोहब्बत है, इसे चाहत है, इसे अट्रैक्शन फील हो रही है आप में, और ये आपको बहुत स्पेशल पर्सन देखता है। आप जैसे इंसान इसको कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, इट सीम्स लाइक दैट। उसकी एनर्जी अभी फ़िलहाल तक की ऐसी ही है कि उसको लगता है शायद आप जैसा हसीन खूबसूरत कनेक्शन दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये भी खूबसूरत है। तो आपसे बातें करता रहता है ये इंसान, या करती रहती है ये इंसान। सो हियर आई एम सीइंग कि ये आपके लिए इनकी जो फुल एनर्जीज हैं, ये आपके लिए बड़ी डिज़ायर्स रखते हैं, आपसे बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बेचैनी लगी हुई है, सुकून नहीं आ रहा, बस शिद्दत है एक इनकी ना, कि आपसे बात करनी है, आपके साथ कनेक्शन में आना है, आपके साथ इंटीमेट करना है, सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है। मतलब आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से है ना, आप लोग मैरिड हो, कनेक्शन में हो, सिंगल हो, जो भी हो, इसी तरह से ये भी आपके साथ सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्शन में। मैरिड हो तो ऑफ कोर्स ये चाहेंगे आपको एम्ब्रेस करना, आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना। रिलेशनशिप वालों का भी यही है, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, ये चाहते हैं बस आपकी तरफ अप्रोच करना किसी भी तरीके से, और एक्साइटमेंट हो, थ्रिल हो, हम ऐसे मिले जो अरसे बाद मिले होते। इस तरह की इनकी चाहत पैदा हो रही है। सुलह सफाई के बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1। ओके, हाँ हाँ, ये सुलह सफाई के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। ये आपसे सुलह ही करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दम भर रहे हैं, आहें भर रहे हैं, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आई एम सी कि आपकी सुलह हो जाएगी, ये आपसे बातचीत करेंगे। मुझे बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो रहा है कनेक्शन, सुलह सफाई हो रही है, और फिर से बातचीत शुरू होगी। बातों को छुपाया नहीं जाएगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो है ना, अपने कनेक्शन में जो पहले हो चुका है उसको पीछे छोड़ दें। जो होप्स आपको पूरी नहीं हुई, जो हैबिट्स थी या जो सपने थे आपके पूरे नहीं हुए, या पहले जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, बस उसको क्विट करें, उसको दूर छोड़ दें पीछे, क्योंकि वो यूज़लेस है। अगर ये कनेक्शन आपको चाहिए तो फिर आपको दोबारा से एक रीस्टार्ट, बिल्कुल नया स्टार्ट लेना है। और अगर आप नहीं चाहते हो इस कनेक्शन को, इस पर्सन को नहीं चाहते हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पर ऐसे ही है कि आपको जो पास्ट में जो भी कार्मिक फेज हुआ, जो भी टेंशनें आई, जो भी डिसअपॉइंटमेंटनेस हुई, उससे बस निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर द मोर डीपर लेवल इन द लाइफ, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर के लिए। आपकी बॉटम डेक एनर्जी बताती है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। मुझे ऐसा लगता है गाइज, आप लोगों के कनेक्शन में या तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो आई एम सीइंग कि आप लोगों का पहले रिलेशनशिप, या तो आप लोगों की एंगेजमेंट हुई, मैरिज हुई, या आप लोगों ने इस तरह का कुछ प्लानिंग किया, डेट किया, कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है लोगों के साथ। कुछ लोग हैं जिनमें आपने शेयरिंग की है कि ये पर्सन मुझे चाहिए, ये पर्सन मेरा है, ये मुझे पसंद है। इस तरह से कुछ ना कुछ शेयरिंग आप लोगों की आपस में हुई है लोगों के साथ भी। तो वेलकमिंग सीन भी है, आप लोगों ने एक दूसरे को वेलकम भी किया था। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है गाइस। तो मुझे तो लगता है आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मुझे तो कोई खास इसमें लग नहीं रहा कि कुछ टेंशन है, बल्कि ये तो बड़ी ही मोहब्बत और चाहत के साथ बनाया हुआ कनेक्शन है, जिसमें अगर थोड़ी दूरी आई भी थी तो दोबारा से आप मिल रहे हो, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके चार्म्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और क्या कह रही हैं। सो यहाँ पर है कैंसर। सो बहुत डीप इमोशन है, बहुत गहरे केयरिंग से, लविंग से, ये आपको बहुत केयर करते हैं। अपनी मदर के साथ आपके बारे में शेयर किया होगा। आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद है, और ये बहुत डेड टायर्ड सा फील करते हैं, थके हुए, हारे हुए, डेस्परेट, परेशान। और फिर इधर क्या है, हाँ, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, सुकून नहीं आ रहा है इनको। आपको मैं बता नहीं सकती, कभी आपने वो देखा है भट्टी में वो चने भूनते हुए, और वो मकई भूनती हुई, वो कैसे उछल रहे होते हैं, पॉपकॉर्न्स बनते हुए कैसे उछल उछल रहे होते हैं, वैसे ये इंसान के अंदर की हालत ऐसी हो रही है, उछल उछल के।
तो ये इंसान सुकून में नहीं है। आपसे मिलने की बड़ी चाहत है, आपके साथ फिजिकली मिलने की बहुत चाहत है, आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने की बहुत चाहत है। इसके अंदर नए नए ख्वाहिशात जाग रही हैं आपको लेकर, बहुत डिज़ायर्स हैं इसके लिए, इसके अंदर आपको लेकर। और यस, एब्सोल्युटली ये आपको बहुत चाहता है। आई विश कि मैंने भी ये पिक किया होता। सो ये अभी अभी पीछे हटा हुआ है ना, ये इंसान अभी डेस्परेट है, आपको बहुत सोच रहे हैं और हीलिंग्स करने की इनकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं करते या बातचीत नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि ये अपना ये जो कंपोज, अब जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़ा हो या कोई बात हर्ट कर जाए तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है इंसान को दोबारा से अपने आप को कंपोस्ट करने में। तो मगर आपके लिए प्रेयर्स बहुत करते हैं। इनके अंदर अच्छा, इनको आपके अलावा पर्सनल चैलेंजेस भी हैं। आपके साथ भी चैलेंज ईगो आती है, वैसे भी चैलेंजेस हैं, ईगो इनमें है थोड़ी बहुत ना। तो ईगो ना इनकी बस हिट करो, इनके दुम पे पाँव ना रखो। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पर है सजिटेरियस। सो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके लिए, होप्स हैं। यहाँ पे स्टार साइंस भी ये वाले हो सकते हैं। स्टार साइंस में बाय द वे यहाँ पे टॉरस है, लिब्रा है एंड लियो एनर्जी है, उसके अलावा विर्गो एंड ये बेसिकली टॉरस एनर्जी है एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, सो यहाँ पे पाइसिस एनर्जी आ गई। बहुत ही डीप इमोशंस हैं आपके बारे में, सपने देखते हैं, इंट्यूटिव हैं और मैंने आपको बताया इनका आपके साथ कनेक्शन है। आप कहीं पर भी रहते हो ये आपको फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर है कैंसर। यस, मैंने आपको पहले भी बताया, इमेजिनेटिव। तो आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन है इनका और आपके लिए बहुत केयरिंग भी है। इन्हें पता चल जाए आप बीमार हो, इन्हें पता चल जाए आपकी तबीयत अच्छी नहीं है या आपके साथ कुछ गलत हो गया, उफ कितने बेचैन हो जाएंगे। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। फैमिलीज लव इज़ फॉर एवर। सो फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनकी फैमिली का हिस्सा हो। इट सीम्स लाइक दैट। लिब्रा, मैरिज कनेक्शन है ये एंड चार्मिंग। यस, मैंने आपको बोला आप लोगों में, आप लोग खूबसूरत हो, दो बहुत साइड खूबसूरत हो। कितना पॉप हो रहा है ये, बार बार छलांगे लगा रहा है ये, ऐसे पॉपकॉर्न की तरह ये भी उछल रहा है। आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। ओके एंड म्यूज़िक लवर हो सकते हैं या आप लोगों ने कोई म्यूज़िक आपस में शेयर किया हो तो ये उसको सुनते होंगे, शायद कुछ ट्यून भी करते हो। एंड देयर इज़ द लव। थोड़ी सी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पर इनके हिसाब से। और सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं, चांस भी दे लेते हैं, सॉरी इनिशियल्स भी ले लेते हैं। अच्छा वेट अ मिनट, आप लोग जो है ना गाइज अपने लिए सोचें, कोई क्वेश्चन सोचें। इस तरह से नहीं सोचना आज होगा कल होगा क्या है। आपने येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन सोचने हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, इस तरह से कि उस दिन काम हो जाएगा, वो मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, हमारी सुलह होगी कि नहीं होगी। इस तरह से हाँ या ना वाला क्वेश्चन सोचना है, उल्ट क्वेश्चन नहीं सोचने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। में आप सोच लें, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब इनिशियल्स भी ले लेते हैं थोड़े से। यस, यहाँ पे आंसर यस आया है। सो यहाँ पर ये जो है ये एन है, एन पी सी, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पी सी, पी ट्वाइस आ गया है एंड ई फॉर एलिफेंट। कोई मोटा सा भी होगा आप लोगों में। यस, वाई है यहाँ पर एंड एक्स है। एक्स तो बहुत से लोगों का यहाँ पे एक्स सिचुएशन चल रही है, एक्स रीडिंग ही है। आई 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 एंड एच है। सो होपफुली कि किसी तरह से इनिशियल सेट होते हों आप लोगों की सिचुएशन में।
और ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने UVWXYZ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, या ये डेक पिक किया था, या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। ग्रुप नंबर 2, क्या इनकी रिकंसिलेशन हो जाएगी? ग्रुप नंबर 2, क्या इन लोगों की रिकंसिलेशन अपने पर्सन के साथ हो जाएगी? विल दे reconcile or their ex come back to them? बड़ा वेट किया है बॉस, बड़ा ही वेट किया आप लोगों ने, बड़ा सब्र किया है, बड़ा टाइम दिया है। ओके, यहाँ ऐसा लगता है ट्वाइस 6 है कि एक पर्सन, दोनों नहीं, एक पर्सन के सारे सपने, सारी ख्वाहिशात, सारा प्यार और सब कुछ जुड़ा था दूसरे के साथ, जैसा सच्ची मोहब्बत जैसा होती है वैसी। तो इस कनेक्शन में ऐसा लगता है कि एक पर्सन ने दूसरे को बहुत दिया है, बहुत जेनरस रहा है, ऑलवेज माफ़ करना, टाइम देना, मैसेज करना, कम्युनिकेशन में आना, शुरुआत करना, प्रपोजल देना, पैसे शैसों से एफर्ट करना, मतलब हर तरह से जैसे हो सका वैसे किया। वो होता है ना तन मन धन, तो बिल्कुल इसी तरह से एक पर्सन ने बड़ी इनपुट लगाई है। बैलेंस वीक रहा है, बैलेंस नहीं बन पाया, जितना दिया उतना मिला नहीं, उतना ले नहीं सके। सो यहाँ पर अब जो करंट सिचुएशन है आप लोगों की वो दिखाई देती है, जैसे कि वॉक अवे कर गए हो, चेंजेस आ गई हैं, बातचीत बंद हो गई, सब अपने अपने रास्तों पे निकल गए, या डिस्टेंस आ गया है आपके कनेक्शन में, दूर हो गए हैं किसी वजह से, वो किसी और स्टेट में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं। इस तरह से आप लोग के रिलेशन में ना चेंजेस आ चुकी हैं, बिल्कुल चेंज हो गया हुआ पीरियड, डिस्टेंस है। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं कितनी पॉप्ड अप एनर्जीज हो रही हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन जो है बड़ा पेशेंस से काम ले रहे हैं और अपने हालात के साथ मिक्सअप हुए हैं और बड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे स्लो मूवर टाइप ऑफ इंसान है। इनके इर्द गिर्द चैलेंज हैं, इसलिए ये कोई खास जल्दी ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन पर नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग स्लोली ग्रेजुअली चलने वाले इंसान हैं और वक्त के साथ मिक्सअप होने वाले इंसान हैं। अगर किसी और कनेक्शन में भी हैं तो उसके साथ भी सुलह सफाई करने की कोशिश जारी है इनकी, अगर ये किसी और कनेक्शन में है तब, अदरवाइज नहीं मैं बोलूँगी, ठीक है। सो ये जो है इनके हालात इनसे बहरहाल मुख्तलिफ हैं और ये बहुत ही डिवोशन के साथ चलने की कोशिश ये कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि आपके लिए जब इनकी फीलिंग्स की बात आती है, डेड टायर्ड हैं, बहुत थके हुए, हारे हुए,
डेस्परेट से लॉस्ट जो होता है फील करता है इंसान, इस तरह के हैं। तो somehow let me see why there is 10 of swords, what it is. वक्त 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 वक्त, डिवाइन टाइमिंग, पैसे की कमी या परफेक्ट टाइमिंग का इशू, पेशेंस ना होना। तो इनको भी लगता है इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और इन्हें उस तरह के रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स नहीं मिले जैसे ये सोचते थे। इनको लगता है जैसे इनको समझा ही नहीं गया, बड़े बेचारगी के साथ हैं। और मुझे लगता है आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और बड़े दुख आए हैं, बड़े दुख आए हैं, बेशुमार दुखों के साथ ये। तो डेड टायर्ड सा होता है ना, मरा मरा सा इंसान, मौत की ख्वाहिश करने वाला इंसान, इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं, डेस्परेट एंड सड़ी। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ऐसे लगता है एक पर्सन दूसरे को बहुत क्रश करता था। क्रश मतलब तोड़ना नहीं, क्रश मतलब बहुत प्यार करता था और दूसरे ने वाकई क्रश ही कर डाला, तोड़ डाला। विश थी एक की दूसरा। अच्छा, आपके पर्सन सुलह सफाई के मामले में क्या करना चाहते हैं? आई थिंक कि उन्हें लगता है ये कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें आगे बढ़ने वाली पोटेंशियल ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अभी की एनर्जी है, ठीक है ना? जब आप देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, 2 साल बाद, साल बाद, अभी देख रहे हो, जब मैं अपलोड कर दूंगी कभी भी, तो ये अभी की रीडिंग है। और फ्यूचर में उनका फिर प्रोग्राम में भी एनर्जीज की चेंजिंग, तो हालात बदलते रहते हैं इंसान के। मगर ये इनकी ओवरऑल एनर्जी अभी फ़िलहाल यही है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है और डिस्टेंस है यहाँ पे। एब्सोल्युटली आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है और ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में कि रिकन्सिलेशन करनी है कि नहीं करनी। तो इनको लगता है बी फियर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहते, दगाबाजी नहीं करना चाहते। इनके इमोशंस अभी फ़िलहाल जो है ना वो डेड हैं। तो जब इमोशंस ना हो तो लव में आपको पता है कितना ड्राइनेस आ जाती है। तो ये बहुत ड्राई सा इनका सिचुएशन हुई हुई है। ये आपको मिस नहीं कर रहे, इनकी आपको लेकर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है फ़िलहाल कि आपसे दोस्ती करें या वापस आपकी लाइफ में आए। ये बस सोचते रहते हैं और एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आगे चलना चाहते हैं। फियर हैंडलिंग है, इस वजह से थोड़े से रिजिड, कोल्ड हेडेड, कोल्ड हार्टेड एंड स्टोन हेडेड, बहुत सख्त दिमाग हो गया इनका। इनको आयरन रॉड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट सीम्स लाइक कि ये जो हैं ये इंटरेस्टेड नहीं है अभी। सोचते ज़रूर है मगर ये इंटरेस्टेड नहीं। इनको लगता है जैसे ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आपके लिए एडवाइस भी ऐसे ही आ रही है जैसे कि इसको चेंज ना करो, अभी इसके ऊपर कोई काम ना करो, कोई एक्ट ना करो, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो फ़िलहाल। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे जब तक आपके पर्सन की हर्ट्स ख़त्म नहीं होती, इनके अंदर जो ब्रोकन हो गया ना इनका सिस्टम अंदर का, तोड़ फोड़ हो गई है इनके अंदर, तो जब तक ये इस चीज़ से निकलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक तो सोच भी नहीं आ सकती। बल्कि अगर आप इनके पीछे भागते हो तो होगा ये कि हो सकता है ये मज़ीद दूर निकल जाए आपसे। वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉक सिस्टम भी चल रहा है। स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर स्टार साइन में कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं। मगर अगर आपके पर्सन का स्टार साइन या आपका स्टार साइन इसमें नहीं मैंने मेंशन किया तो कोई मसले की बात नहीं, आपने एनर्जी मैच करनी है। वैसे भी मेरी रीडिंग सारी सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होती हैं। सो चलते हैं आगे। आपके पर्सन के लिए जो चांस रीडिंग होती है वो अब देखते हैं क्या निकलती है।
यहाँ पे कुछ गिर गया है यहाँ। अच्छा, अब आपने ना कोई क्वेश्चन सोचना है अपना ना, अम, कि होगा कि नहीं होगा, इस दिन हो जाएगा कि नहीं होगा उस दिन, हाँ या ना वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने कोई स्टूपिड सा मतलब स्टोरी नहीं पूछनी है, आपने क्वेश्चन पूछना है हाँ या ना में होता हो जो। तो यहाँ पर उसके लिए हम पेंडुलम घुमा कर देखेंगे, होपफुली कि कोई आंसर आ जाए। थिंक अबाउट योर क्वेश्चन गाइस। हियर आई गो। उपसी, वेट अ मिनट, ये आयरन का बना हुआ है ना। या चलें जी, सबसे पहले इनिशियल्स आपकी उतनी देर देख लेते हैं। यहाँ पे है ई, ट्वाइस ई आया है, आई देख तो नहीं रहे कहीं आपको। एन, मे बी, यहाँ पे चांसेस मे बी वाले हो रहे हैं, आई गेस सो, या मे बी। ओके, जी, वाई, एल, एल फॉर लव, एच एंड आर, ठीक है। ये लेटर्स हैं, मतलब आपका काम हाँ या ना दोनों के बीच में अभी लटका हुआ है। हाँ या ना कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे हैं मैंने आपको। अच्छा, आपकी सिचुएशन भी ऐसी है, मे बी टाइप ऑफ, कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जब तक ये हील नहीं हो जाते कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आप लोग एक दूसरे की विश रहे हो, और यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस कनेक्शन में ना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अच्छा बुरा बहुत कुछ। सो लेट्स सी, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, बहरहाल ब्रोकन है, मिस करते हैं आपको, डिसअपॉइंटेड है, ब्रोकन हार्ट है, दूर निकल गए हैं, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं बेसिकली। सोच है कि ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे, कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे, या फिर मैरिज की है तो उसको निभाने की कोशिश करेंगे। वर्कहॉलिक के काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का इनकी डिज़ायर है, मैरिज करना ही इनकी बेसिकली डिज़ायर है। मैरिज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुशबाश रहना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये अपनी मैरिज को निभाना चाहते हैं, उसमें खुशियाँ लाना इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, फैमिली इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। बहरहाल स्माइल, इट्स द सेम इन द आल लैंग्वेजेस। खुश रहना चाहते हैं, और आप चाहेंगे आप भी खुश रहो। खुश रहने के लिए कोई लैंग्वेज टर्म्स नहीं होती हैं। कैप्रिकॉर्न, परफेक्शन बहुत ज़्यादा है इनके ना, बेसिकली ये बहुत डिवोटेड हार्ड वर्कर हैं, बहुत क्रिटिकल भी हैं, तो बड़ा सोच समझ के स्टेप्स उठाते हैं, इसलिए स्लो मूवर भी हैं। टॉरस भी आया है, टॉरस भी सेम है, लव बहुत है, बहुत लव है इनके अंदर, और ये बहुत सेक्सुअल भी हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल, बहुत ज़्यादा हसीन भी हो सकते हैं ये ना, या आप हसीन हैं। इट सीम्स somebody इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हसीन। एंड व्हाट इट इज़, जेमिनी। इट सीम्स कि आप लोगों के बीच में कुछ फ्रेंड्स या कुछ तो कॉमन होगा, कोई बहन भाइयों को बताया हो, कोलीग्स वगैरह, या कोई ना कोई कॉमन आप लोगों के बीच में एक कोई करेक्टर हो सकता है। उसके अलावा ये जो है डबल डील पर हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट सीम्स लाइक कि ये आपको स्टॉक एंड सर्च करते होंगे अभी भी, आउट ऑफ द क्यूरोसिटी। स्कॉर्पियो है, पैशनेट, मैंने आपको बताया इनके अंदर पैशंस बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं, मगर आपके लिए पता नहीं क्यों रिजिड से हो गए हुए हैं, ड्राई। ऐसे लगता है एक लॉन्ग स्टोरी आप लोगों के कनेक्शन में से गुजरी है, और यहाँ पे लॉक निकला है चांस में। बस इट सीम्स कि अभी अभी सोल्यूशन नहीं है कोई खास, अभी प्रॉब्लम स्टिल देयर। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली कि किसी तरह से रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।
हाय ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने ये वाइट हार्ट या OPQRST अल्फ़ाबेट्स या नंबर 3 ये डेक कुछ भी जो भी आपने चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आपके जो एक्स हैं वो आपकी तरफ वापस आएंगे या जिनसे नाराज़गी चल रही है उनके साथ सुलह होगी या नहीं होगी। ओके, ग्रुप नंबर 3, क्या इनकी सुलह होगी या नहीं होगी। ग्रुप नंबर 3, इनकी सुलह होगी या नहीं होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके रिलेशनशिप में ऐसे जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, ये काफ़ी पुराना, कुछ लोगों के लिए ऐसे जैसे कि कुछ दिन या कुछ अरसा गुजर गया है आप लोगों को एक दूसरे से बात किए हुए या इस रिलेशन को ख़त्म किए हुए, क्योंकि रिसेंटली ये एक एनर्जी नहीं आई है, ये बैक की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है। तो आप लोगों की थोड़ा अरसा गुजरा है नाराज़गी हुए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है काफ़ी कुछ फेस किया है आप लोगों ने, प्यार मोहब्बत भी देखी, गुस्सा नफ़रत गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा ये भी देखा है। द वन का मतलब होता है, या द वर्ल्ड का मतलब होता है कि सारा कुछ बीच में आ जाए, अच्छा बुरा सब कुछ। हाँ, फुल वो जो अमेज़न के जंगलात में होता है ना कि सारे वो जो आ जाएं बीच में कैरेक्टर्स, तो वो बिल्कुल आपकी स्टोरी ऐसी ही है कि आप लोगों के बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है। और डिस्टेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हों और या फिर ऑनलाइन कनेक्शन में रहे हैं, ऑनलाइन ही बातें करते रही हैं, डिस्टेंस रहा है स्टिल। एंड आप लोगों को लगा एक पल को ज़िंदगी में कि ये द वन है, उनको भी लगा कि ये द वन टाइप ऑफ कनेक्शन है जो हम ढूंढ रहे थे, वो मिल गया हमें, तो इसका फील हुआ। सो इट सीम्स लाइक कि करंटली आप लोगों का सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी है, अपोलोजाइज करने को दिल करता है, मिस कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी बड़ी सॉफ्ट एंड स्वीट सी है, मगर फिर भी हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंटली एनर्जी ऐसी क्यों आ रही है। वेट अ मिनट। ओके, सॉरी, ढल चीज़ पानी पी रही थी। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर स्टॉक एंड सर्च चल रहा है, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपकी फुली जासूसियाँ होती हैं। आपका अगर आपने अपनी सारा सिस्टम लॉक्ड रखा हुआ है, पिक्चर शिक्चर कुछ भी इन्हें पता नहीं लग रहा, तो फिर भी बड़े बेचैन रहते होंगे, कहीं ना कहीं से जासूसियाँ करते रहते होंगे। तो ये बहरहाल आपको स्टॉक एंड सर्च करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बेचैनी और बेताबी इनके अंदर लगी हुई है, आपको मिस करें। आप लोग की करंट रिलेशनशिप सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। प्यार है यहाँ पे, छोटे थोड़ी बहुत चाहत मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए दिल सॉफ्ट हो रहा है, सेंसिटिविटी आ रही है, बातें करने को दिल कर रहा है, मैसेजेस सेंड करते हो या करने को दिल कर रहा है, इस तरह की एनर्जी है। तो ये जो इंसान है ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ब्रोकन है, होपलेस है इस टाइम। इसकी एनर्जी जो है ओवरऑल जो है डेस्परेट है, जैसे कि बड़ा तन्हा रह गया हो, हाफ एम्प्टी सा, अधूरा सा, टूटा फूटा सा। सो होपलेस फील करता है अपने आप को, बड़ा विक्टिमाइज या बेचारापन सा महसूस होता है इसको। इसकी ईगो हर्ट है आपको लेकर ना, तो ये अभी स्टिल अपनी ईगो में है। इसको लगता है यहाँ पे बहुत हैवी हैवी फील हुआ है, इसको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है। तो इसका दिल करता है लड़ाई झगड़ा बहस करने को फ़िलहाल आपके साथ, ताकि ये जीत सके, इसकी ईगो जीत सके, समझ रहे हैं। तो इसको आपके साथ बातें करते या रिलेशनशिप में आते हुए इसकी ईगो हर्ट होती है।
और इसको छोटे छोटे कई ड्रामास फील होते हैं, ट्रबल्स फील होती हैं, तो इसको लगता है स्लो ग्रोथ है। फिर ऊपर से जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, इसकी पैशनेट डिज़ायर्स जो हैं वो भी रिच आउट नहीं कर पाती हैं आपके लिए या आपके साथ, तो वो भी एक चैलेंज है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा गुस्सीला मिजाज हो गया है इसका, तो डिसएग्री सा है ये आपके साथ ना। लेट्स सी। How they feel about reconciliation. ओके, ये आप लोगों की स्प्रेड आ गई सारी की सारी। पहले कार्ड्स ज़ोडिक साइंस देख लेते हैं। ज़ोडिक साइन में यहाँ पे जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, उसके अलावा ये थोड़ी हैवी एनर्जीज के साथ आई हैं। और माइनर एनर्जीज में यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। और जिन स्टार साइंस की मैंने बात नहीं की है वो स्टार साइंस परेशान ना हो, क्योंकि मेरी रीडिंग्स हमेशा सन मून राइजिंग बेस्ड आती हैं, तो आपका भी मून साइन, राइजिंग साइन, आपके पर्सन का कोई ना कोई साइन इस रीडिंग में ऐड है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आप एनर्जीज मैच कीजिएगा। ये इंसान जो है रिकन्सिलेशन या आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोचता है, आपसे कहीं ना कहीं मिलना, मुलाकात करने के बारे में सोचता है। ये सोचता है कि हाँ मुझे मिलना है, बात करनी है इससे टू द पॉइंट, या फिर इससे दोस्ती करनी है, सेलिब्रेट करना है, या इसको इसकी एक और सोच है कि अगर आप इससे दोस्ती करते हो, आप इसकी तरफ बढ़ते हो, सुलह सफाई करते हो, तो ये आपको वेलकम करेगा या हेलो हाय आपके साथ करेगा। तो अब आप में से कुछ कहेंगे नहीं जी हमने तो बड़ी की है, तो ये अभी तक मानता नहीं है, तो स्टिल ट्राई अगेन। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है आपकी। तो समहाउ ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाने की इसकी सोच है, सुलह सफाई करने की इसकी सोच है कि हाँ हमें सुलह सफाई करनी चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए, ये इस बारे में सोचते हैं। और ये सुलह सफाई आपके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो पिंच करेंगे आपको, जो पर्स कर सकती हैं आपको, मगर ये बात करेंगे आपके साथ, ये कम्युनिकेशन में आएंगे, ये मैसेज थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये खुद पहुंच सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड सडन एकदम से इनके जहन में आएगा और धमाके से याद को मिलेंगे, पहुंच जाएंगे। वन थिंग इज़ डैट कि मेरी सिस्टर की आगे से फ्रेंड है, उन्होंने कोई 1.5 साल पहले मेरे से रीडिंग ली थी, क्योंकि वो बहुत से टैरो रीडर्स वगैरह देख रही थी अपने एक्स के लिए, उनके एक्स हस्बैंड के लिए। तो वो बार बार कहती थी, बार बार आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वो आता तो है कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे साथ बुकिंग कराई, कहने लगी चलो मेरी रीडिंग करके मुझे बताओ कि आया कि एक्स मेरा आ रहा है मेरी तरफ या नहीं। मैंने कहा आपका तो एक्स हो गया, आपको क्या पड़ी है अब जानने की। कहती नहीं बस तजस्सुस, मैं चाहती हूँ वो सॉरी करे, उससे गलतियाँ की थी उन्होंने, उसकी तो बोन भी एक फिंगर की तोड़ दी ना उस आदमी ने। तो कहती मैं चाहती हूँ वो सॉरी करे, उससे पशेमानी हो, परेशान हो, तो तुम मुझे बताओ। सो ऐसा कि रीडिंग देखी और मैंने उसको कहा कि हाँ वो आएगा, ज़रूर आएगा, और टाइम लगेगा मगर वो आएगा और सॉरी भी करेगा। कहती हाँ ना, हो ही नहीं सकता। तो तकरीबन 1.5 साल बाद वो आदमी उनकी तरफ रिटर्न किया ईमेल के थ्रू, क्योंकि वो बड़ी कॉन्फिडेंट, मैंने तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया हुआ, मैंने तो घर भी बदल दिया हुआ है, वो कैसे आएगा। तो वो ईमेल के थ्रू आया, ईमेल सिस्टम इन्होंने ब्लॉक नहीं किया था, उसने ईमेल की है इनको, तो वो आ गया, सीम्स लाइक दैट। तो यहाँ मगर वो तो एक पर्सनल रीडिंग थी, तो मुझे एकदम से याद आ गई धमाके से इस रीडिंग के, इस एनर्जी के साथ, कि ये ऑनलाइन एनर्जी ज़्यादातर स्विफ्ट है, या फिर वो सडनली अनएक्सपेक्टेडली कभी भी किसी भी दिन, कभी कभी हम इंतज़ार नहीं कर रहे होते, हमारे जहन में से निकल जाता है, हम वेट कर करके थक चुके होते हैं और हम छोड़ चुके होते हैं, तो एकदम से सडनली ये इंसान कहीं से धमाके से आ जाए। तो ये बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी के साथ ये इंसान है, जब भी आएगा अनएक्सपेक्टेड और
अनप्रेडिक्टेबल ही आएगा, सच बोलेगा आपके साथ, मगर ये सच कभी कभी कड़वा होता है, या कोई ऐसी फॉर्मल सी बातें करेगा, हाउ आर यू, क्या हाल है, ठीक हो, बस इस तरह से एक इंक्वायरी टाइप ऑफ ना। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो ये बड़ी फॉर्मल आपके साथ बातें कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसी स्ट्रेट बात कर सकते हैं जो थोड़ी सी अनइमोशनल और फोर्सफुल सी आपको लगे, अनएक्सपेक्टेड सी, थोड़ी सी बीच में से चुभने वाली हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। मगर ये झट झट से पहुंचना चाहेंगे, जब भी पहुंचेंगे बहुत स्विफ्ट एक्शन के साथ पहुंचेंगे। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो है ना इस कनेक्शन को इम्प्रूव अगर करना चाहते हो तो सुलह सफाई करना, सॉफ्ट एंड स्वीट करेक्टर की तरह करेक्टर रोल प्ले करो, और सॉरी कर सकते हो अगर आपने गलती की है। अगर आपने गलती नहीं की है तो भी आपको चाहिए कि आप अपने ओल्ड पैटर्न पे रहो, वही जो पुराना पहले पहले मुलाकात पे जो प्यारा प्यारा मोहब्बत भरा पैटर्न था, दोस्तों के दोस्ताना सा गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं आप इनको, क्योंकि आपकी एनर्जी बताती है आप नॉस्टैल्जिक हो, आप इन्हें याद करते हो, इनको मिस करते हो, आपके इमोशंस इनके साथ जुड़े हैं, छोटे छोटे सपने आपके इनके साथ जुड़े हैं, और आपका दिल भी बड़ा सॉफ्ट है इनके लिए, स्वीट है। तो आपका इनर चाइल्ड भी हील हो जाता है कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ मिलके, आपके दुखों का हल भी कहीं ना कहीं निकल आता है, या आपको बहलने का बहाना मिल जाता है इस इंसान के थ्रू से। सो आई एम सीइंग ओवर देयर कि आपको इसके साथ कनेक्शन में आने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अब जो बैकग्राउंड आपकी एनर्जी का आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। इट सीम्स कि आप लोगों के रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो चुकी है, अगर सुलह सफाई हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो बस समझ लें कि होने वाली है, तकरीबन तकरीबन ये होने वाली एफर्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। चांस देखते हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या आ रहे हैं, और इनिशियल्स भी ले लेते हैं। अच्छा, अब आपने ना एक क्वेश्चन सोचना है अपने जहन में, कोई क्वेश्चन सोचें यस और नो के हिसाब से कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन आपने सोचना है। तो उसका आंसर यहाँ पेंडुलम रीडिंग से मिलेगा, ठीक है। तो मैं पेंडुलम घुमा दूंगी, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। थिंक ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। ठहरे, ओके। सो तब तक हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। यहाँ पे Z है, ZWLOH, Z ट्वाइस आया है, एंड E से तो मुझे एलिफेंट ही बस याद आता है। ये भी आंसर है आपका, ठीक है। सो यहाँ पर है 6 ऑफ हार्ट्स, रिकन्सिलेशन की डिज़ायर है, ये इंसान आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, एंड आपके लिए ये हीलिंग्स आ रही हैं, इसको दोबारा से दोस्ती या रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की डिज़ायर है, बहुत मिस करता है, आपके बगैर अधूरा फील करता है, और पछताता भी है कुछ बातों पे, या पछताती भी है, ठीक है। रोना धोना थोड़ा बहुत चलता रहता है, इनके अंदर ब्रोकन हार्ट है, एंड देयर इज़ 9 ऑफ हार्ट्स। सो आप इनकी विश हो, आप इनकी डिज़ायर हो, ये कमिटमेंट चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं, परवाह करते हैं आपकी। लेट्स सी, आई विल, यहाँ इस कनेक्शन में अभी भी मतलब कि ये रिलेशनशिप स्टिल अभी कंटिन्यू है, स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। सो स्माइल, इट्स द सेम इन आर लैंग्वेजेस। हो सकता है आपकी स्माइल इन्हें पसंद हो, या आपका हंसना, खुश रहना अच्छा लगता हो, चाहते हैं कि आप खुश रहें, हंसें, खेलें, मस्ती करें। यहाँ पे कुछ पेंडिंग्स हैं, चेंजेस लाना रिक्वायर्ड है, मगर आई नहीं है अभी चेंजेस। डू वट यू लव, लव वट यू डू। सो जो अच्छा लगता है वो करें, या फिर जो अच्छा लगता है इस कनेक्शन के लिए उस हिसाब से चलने की कोशिश करें। एंड हियर इज़ अ फैमिली, लव इज़ फॉर एवर। सो फैमिली इनकी को हिट मत करें बातों बातों में, और हो सकता है कि आपको भी ये एक फैमिली का पार्ट समझते हैं, आपके साथ आपको भी फैमिली का हिस्सा ही समझते हो, या आप वाकई इनकी फैमिली ही हैं। सो सोल्यूशन यहाँ पे बस आए ही आए, समझें, प्यार है, होप्स आपके साथ बहुत सी बनी हुई हैं, मोहब्बत है, रिलीजन कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इनके, या आप लोगों का बाकायदा रिलीजन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातचीत होती है, और बाकायदा एक वो मैरिज जो सरमोनियल वे में, रिलीजियस वे में होती है, वो चीज़ है यहाँ पे। एंड इमोशंस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके,
दिस इज़ कैन बी पॉसिबल पाइसेस एनर्जी या इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, आपको फील करते हैं और एंजली गाइडेड है यहाँ पे, कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला या साथ देने वाला आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पर्सन, कोई सपोर्टिव पर्सन भी हो सकता है। सो इट सीम्स लाइक कि मोहब्बत है, मोहब्बत की वजह से ही सारे टॉर्चर्स जो हैं बर्दाश्त होते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाता है दोबारा से कनेक्शन, साइकिल अगेन 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 अगेन, एक ही पैटर्न स्टार्ट होता रहता है। मगर इनके अंदर चैलेंज, कन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस हैं, ये थोड़े से ब्रोकन है, आई मस्ट से। ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली कि ये आपको किसी अंदाज में रेजोनेट कर गई होगी, है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाई ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने HIJKLMN या नंबर 4 ऑप्शन पिक किया था, या फिर ये हार्ट पिक किया था, या ये ट्रैक पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्या उनके साथ आपकी सुलह सफाई होगी, कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Pisces in Venus. No, Pisces and Jupiter. Yeah, Pisces and Jupiter and कैसे मैं भूल गई जुपिटर को। So I love Jupiter even more than sun. मुझे जुपिटर planet बहुत पसंद है। So here is the Jupiter in the Pisces and Queen of Wands is here. So this is Leo energy somehow. Aries, Leo, Sagittarius can be counted. So आपकी एनर्जी में यहाँ पर आपकी रिलेशन में एक बंदा दूसरे को क्रश कर रहा है, दोनों ही शायद आप एक दूसरे को क्रश करते हो, एक दूसरे को चाहते हो, विशेस बनाते हो कि काश सपना पूरा हो जाए, ख्वाहिशात पूरी हो जाए, हम एक हो जाएं, हमारा रिलेशन बन जाए, मन ही मन में मुस्कुराते रहते हो एक दूसरे की सोच से, याद से। ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो आप लोगों की जो है ना यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही थी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी, इमोशनल ग्रोथ हो रही थी, आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिली हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर अच्छी अच्छी पॉजिटिव दिखाई दी। अब यहाँ पे इस कनेक्शन में इस टाइम यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत एक्टिव, फ्यूरियस और एग्रेसिव समहाउ, मगर पैशनेट एंड स्टिल फोकस्ड एनर्जी है। ये एनर्जी जो है ये हार मानने वाली नहीं है, ये बहुत डेयरिंग, बहुत बोल्ड है। तो हो सकता है कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइन आप लोगों में कोई कॉमन है, सन मून राइजिंग बेस पे उस इंसान की एनर्जी है, या फिर ये ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। इट सीम्स कि वन पर्सन इज पुटिंग देयर मोस्ट एफर्ट्स इन द कनेक्शन, और हार नहीं माननी है। एडमायरर्स काफ़ी लग रहे हैं इस कनेक्शन में, और मैनिफेस्टेशन है, बोल्ड एक्शन नज़र आते हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के कनेक्शन में। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों का नो कांटेक्ट या नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा टाइप ऑफ सीन है। वर्किंग यहाँ पे वर्क होता रहा है आप लोगों के कनेक्शन पे, जहाँ आप लोग इकट्ठे काम करते थे, स्टडीज़ करते थे समहाउ। लेट्स सी,
अगर ये फ्रीडम बेस्ड एनर्जी है, फ्रीडम है, यहाँ पर नज़र आता है, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट नज़र नहीं आती या मैरिज नज़र नहीं आती है। इस तरह की एनर्जी है जैसे कि अपनी फ्यूचर गोल्स के ऊपर फोकस रहा हो। लेट्स सी ग्रुप नंबर 4, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल एनर्जीज। अच्छा, ये इनकी पर्सनल सेल्फ में बात करें, ये बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत हर्ट हैं, और नॉट ओनली फॉर यू मगर और भी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, टूट फूट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रोना धोना चलता है, बीट्रेयल, इनको बीट्रेयल किया गया है, इनको धोखा दिया गया है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है, हेल्थ इशू भी, आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो, मगर हेल्थ इशू भी कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है। और इनकी ये जनरल एनर्जी है, ये कहीं पर भी हैं, ये दुखी हैं, ठीक है। और इनकी आपके लिए जब एनर्जी की बात करते हैं तो ये इनकी एनर्जी जो है, वैसे बाय द वे दे आर इन अ मॉर्निंग, ठीक है, सैडनेस पे या रोने धोने पे हैं, पेन के साथ चल रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं इनकी आपके लिए एनर्जी की, तो ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। एक तो अपनी इंटरनल फाइट है, इनकी इनर बैटल है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके लिए जो डिज़ायर्स इनके अंदर आती हैं उसको रेजिस्ट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, स्ट्रगल है जो इनको नज़र आती है। ऊपर से यहाँ पे ऐसे एनर्जी है जैसे आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिस्टम चला हो, ब्लॉक कर दिया गया है एक दूसरे को, या एक पर्सन ने दूसरे को किया। तो यहाँ पे ना कंपटीशन है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल हो सकता है। तो इनको कंपटीशन फील होता है जब आपके साथ चलने की बात आए या आपके लिए फीलिंग्स की बात आए, तो बहुत सी चीज़ें आड़े आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें रिश्ते में आती हैं, तो ये स्ट्रगल फील करते हैं। अब इनका अगर एम है आपके साथ रहना, आपके साथ कनेक्शन में आना, तो इनको कोई रोक नहीं सकेगा। ये हर बाढ़ को, हर तूफान को, हर केटू को पीछे हटा के आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, इनका एम आपका साथ नहीं है, तो फिर ये आप इनको कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप इन्हें नहीं मना सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह की इनकी एक फर्म एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोशन, पेशेंस के साथ चले हैं, डिले डिले डिले, यही लगा है कि फ्यूचर कैन बी ब्राइट, आने वाला वक्त अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, मगर कब होगा। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 4, so bottom deck here is 10 of Pentacles. ओके, यहाँ पर स्टार साइंस की बात करें तो टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज, पाइसिस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो कह सकते हैं, मगर पाइसिस एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सब स्टार साइंस ऐड हैं। ओके, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन जो है सुलह सफाई के बारे में बहुत अश्योर हैं, वो सुलह करना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन को बना के रखना चाहते हैं, मगर इट सीम्स लाइक कि वो जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे और लोग हैं, तो ये और लोग कहीं नहीं जाने वाले, ये और लोगों के साथ एडजस्टमेंट चाहिए इन्हें। आप और दूसरे लोग सबके साथ एडजस्टमेंट चाहिए, टीम वर्क चाहिए, रिकंसिलेशन ऐसे हो कि ग्रोथ हो, बैलेंस कनेक्शन हो, थोड़ा सा शेयर आप करो, थोड़ा सा शेयर वो करे, थोड़ा सा आप झुको, थोड़ा सा वो झुके, कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इस तरह का एक टीम वर्क सा इनकी डिज़ायर है, वर्किंग टुगेदर, इम्प्रूविंग टुगेदर, ठीक है ना, लिविंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर। तो इस तरह शेयरिंग ये चाहते हैं, इनकी सोच है कि सुलह करनी है और आप लोगों की सुलह होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये एनर्जी ये भी बता रही है कि होप्स, अगर आप मैरिज करना चाहते हो इनके साथ, हो सकती है मैरिज भी हो जाए। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो ये बता दूं कि ये अपनी मैरिज को तोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, आपकी एनर्जी बताती है कि यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व थी, रिलेशनशिप इन्वॉल्व थे, फैमिलीज इन्वॉल्व थी, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन जो थी वो मेन फोकस रहा है, या मैरिज हुई थी, बस समहाउ यहाँ पे कुछ इसी तरह की
मेन फोकस रहा है, ठीक है ना। एंड अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें इस कनेक्शन की, तो यहाँ पे कमिटमेंट होती हुई आप लोगों की नज़र आती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती, सुलह सफाई होती, एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हो। और बड़े ही देसी अंदाज में ऐसा होगा, बड़े ही रिवायती अंदाज में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। सो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही है कि आप इसको नया फोकस बना के रखो, क्लैरिटी रखो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। आप लोगों का कम्युनिकेशन साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है, ओपनिंग सीन आ सकता है। मगर यहाँ पे जिस तरह से हैरोफेंट आया है, इट कैन बी पॉसिबल कि थोड़ा टाइम लगेगा, डिले है यहाँ पर, डिले है, डिले। ओके, तो टाइम लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के चार्म मैसेजेस देखते हैं। एंड इनिशियल। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है पेंडुलम। सो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सोचना है अपने पर्सन के बारे में, या किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आप उसे सोचें हाँ या ना में, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा, है नहीं है, इस तरह से। तो हम देखेंगे उसका आंसर। थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे है WYENIRT, W again, H and U। आंसर आपका मे बी है, प्रोबेबली मे बी 50-50 चांसेस वाला। सो आपके पर्सन जो है ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, होपलेस फील करते हैं, कॉन्फिडेंस इनका बहुत ड्रॉप है, इनको ऐसा लगता ये पेन में है। एक्चुअली आपके पर्सन जो है ना पेन में है बहुत ज़्यादा, आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे, इस बात का बहुत दुख है। आपके साथ चलना चाहते हैं, नहीं चल पा रहे, दुख है। तो आपका सपोर्ट नहीं कर सके, आपका साथ नहीं चल सके, आपसे सपोर्ट पा नहीं सके, ये दुख है। और यहाँ पे एडमायरर्स काफ़ी हैं, मैं फिर से यही कहूँगी, यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। और ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी पब्लिक रिकग्निशन है, या इसको पहचाना जाता है, प्यार किया जाता है, लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एक वेल नोन पर्सन हो सकता है, या फिर सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, अपने सर्कल में काफ़ी पैशनेट इंडिपेंडेंट पर्सन है। आपके लिए बहुत सॉफ्ट स्वीट सी इसकी फीलिंग्स हैं, सॉरी फील करते होंगे, या आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए डिज़ायर है। तो ये पोइट्री वगैरह भी करते हो सकते हैं, ठीक है, एंड या फिर सॉन्ग्स वगैरह गुनगुनाते होंगे। ये डिस्टेंस में है आपके साथ, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। आई गेस ये चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। आई एम नॉट सीइंग कि हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में दूर हो, मगर इट्स नॉट लाइक कि करंट एनर्जी बताती है कि आपके कनेक्शन में ड्रॉप सीन नहीं है, कोई ना कोई अपनी अपनी जगह पे सब वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो हियर इज़ द स्कॉर्पियो, डीप एनर्जीज कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। डेड एंडेड आया मगर यहाँ पर रीबर्थ भी होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एंड देयर इज़ द सजिटेरियस, ट्रैवलर एनर्जी है। इट सीम्स लाइक कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, और जिस भी लाइफ स्पेंड करते हो, या फिर डिस्टेंस कनेक्शन में किसी और स्टेट में, कंट्री में, आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, हियर इज द जेमिनी। या तो लव ट्रायंगल है आप लोगों का रिलेशनशिप में, या फिर यहाँ पर कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप लोगों ने अपने बहन भाइयों को, कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, या कोई फैमिली मेम्बर जो कॉमन आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन तो है कहीं ना कहीं यहाँ पे, कम्युनिकेशन ये स्टॉक आपको करते हैं, बाय द वे स्टॉक करते हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में,
जानने की कोशिश, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत स्ट्रगल है, फाइट चलती है इनकी लाइफ में, बहुत डेयरिंग है, एफर्ट एफर्ट एफर्ट, सुकून से नहीं रह रहे। विर्गो, आप में से कुछ लोग विर्गो साइन के हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है। इट सीम्स इन दिस कनेक्शन वन पर्सन इज वर्जन। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करी है कि यहाँ पे ना स्लो मूवमेंट्स हैं, स्लो मोशन चल रही है। आपके लिए तो इनकी फीलिंग्स बहुत प्यारी हैं, कंपैशनेट हैं, काइंड हैं, ब्रेव हैं, आपको ब्रेव ही समझते हैं, आपके लिए बहुत, आपको लेकर थैंकफुल भी हैं, आपके लिए काइंड हैं, आपके लिए ट्रू लव करते हैं। सीम्स लाइक दैट आपके लिए खुशियाँ इकट्ठी करना इनकी ख्वाहिश है। इट टेक्स अ बिग हार्ट टू टीच लिटिल माइंड्स। टाइम लग रहा है इनको ना, टाइम लग रहा है इनको, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट चाहिए इनको, डिस्करेज मत किया करें। फैमिली लव इज़ फॉर एवर। फैमिली पर्सन है तो फिर जाहिर सी बात है, फैमिली के बारे में इनके खिलाफ ना बोलें, फैमिली के, इट सीम्स लाइक कि यू आर द पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ये भी हो सकता है। और कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इस कनेक्शन में। रिलीजन कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। लव इज़ देयर, लव 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 लव। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, यू नो, यिंग यांग। इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, और पोइट्री करते होंगे। आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है जैसे कम्युनिकेशन में नहीं हो, लेस टू लो कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों का। सम हाउ दिस इज़ योर रीडिंग। सो होपफुली कि ये रीडिंग किसी अंदाज में रेजोनेट कर गई हो, करी है तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।